जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। फिलहाल यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक के बाद जानेंगे आज का महाउपाय, तो बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए अब जान लेते हैं आज का महाउपाय। जी बिल्कुल, आज के महाउपाय में हम लोग जानने वाले हैं कि शगुन शास्त्र के अनुसार छिपकली से जुड़े हुए कुछ शगुन अपशगुन क्या कहते हैं, जिसे हमारे धर्मशास्त्रों में या सामुद्रिक विज्ञान में वल्ली पतन के नाम से जाना जाता है। वल्ली कहते हैं हिंदी में छिपकली को, और छिपकली के शरीर पर अलग अलग अंगों पर गिरने से जुड़ा हुआ हमारे धर्मशास्त्रों में इसका बहुत व्याख्यान मिलता है, बहुत सारे इसके एक्सप्लेनेशन मिलते हैं। तो आइए जानते हैं कि क्या कहता है छिपकली का आपके शरीर के अलग अलग अंगों पर गिरना, ये क्या लक्षण होते हैं। आने वाले समय में क्या होगा ये तो किसी को पता नहीं होता, लेकिन पशु पक्षी और जीव जंतु भी विभिन्न प्रकार से हमें भविष्य में होने वाली घटनाओं से अवगत कराते रहते हैं, उसकी हिंट वो हमें देते रहते हैं। घरों में आमतौर पर पाई जाने वाली छिपकली भी भविष्य में होने वाली कई प्रकार की घटनाओं के बारे में हमें संकेत करती है। छिपकली के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में कहते हैं कि जब आप खासतौर पर माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना कर रहे हो या लक्ष्मी की पूजा आराधना करके आप उठें और उसके बाद आपको अपने घर की दीवारों पर कहीं छिपकली दिख जाए, तो ये बहुत अच्छा लक्षण होता है, बहुत अच्छा यानी शुभ शकुन इसे माना जाता है। खासतौर पर दिवाली की रात्रि में जब आप लक्ष्मी साधना कर रहे हैं और उसके बाद आपको छिपकली दिख जाए, हमारे धर्मशास्त्रों में खासतौर पर कहा गया है कि जब आप दिवाली की रात्रि में माँ लक्ष्मी की साधना कर रहे हैं और साधना करके उठें, तो आपको अपने घर की दीवारों पर एक बार नजर जरूर दौड़ानी चाहिए। अगर आपको छिपकली दिख जाए तो ये बहुत अच्छा लक्षण होता है। हालांकि वो ऐसा समय होता है, थोड़ी सी ठंडक होती है, जिस दौरान छिपकलियां दीवारों पर कम दिखती हैं। छिपकली से जुड़े हुए जो वर्णन हमारे धर्मशास्त्रों में मिलते हैं, इसे शगुन शास्त्र का एक अंश समझना चाहिए। इसका वर्णन जो है शगुन शास्त्र में बहुत अच्छे से मिलता है। तो आज हम लोग जानेंगे छिपकली से जुड़े हुए शगुन और अपशगुनों के बारे में। यदि कोई व्यक्ति नए घर में प्रवेश कर रहा हो और नए घर में प्रवेश करते समय यदि गृहस्वामी को छिपकली मरी हुई और मिट्टी लगी हुई यानी मिट्टी से सनी हुई दिखाई दे, तो उसमें निवास करने वाले जो लोग होंगे, जो परिजन होंगे, वो रोगग्रस्त हो सकते हैं। ऐसा शगुन शास्त्र में विवरण मिलता है। इस अपशकुन से बचने के लिए पूरी विधि विधान के साथ घर में प्रवेश करने से पहले ही आपको पूजन इत्यादि करा लेना चाहिए। गृह प्रवेश और वास्तु शांति कराने के बाद ही आपको प्रवेश करना चाहिए। जो भी वास्तु के नियम होते हैं, जो पूजा अभी तक आपने नहीं कराई थी, वो आपको पुनः एक बार करा लेनी चाहिए। अगर छिपकली समागम करती हुई दिख जाए तो किसी पुराने मित्र से मिलने का लक्षण इसे समझना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ अगर छिपकलियां आपस में लड़ती हुई दिख जाएं तो किसी दूसरे व्यक्ति से आपका झगड़ा और वाद विवाद भी संभावित होता है। और अगर वह मिलकर के अलग अलग होती हुई आपको दिखाई दें, आप ऐसे समय में उन्हें देखें जब वो दोनों एक दूसरे से अलग हो रही हैं, तो ऐसे में अपने किसी बहुत ही प्रिय व्यक्ति से, प्रियजन से वियोग का यानी बिछुड़ने का दुख सहन करना पड़ सकता है, वियोग की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा आपको समझना चाहिए। ऐसा हमारे शगुन शास्त्र में विवरण मिलता है।
शगुन शास्त्र के अनुसार दिन में भोजन करते समय यदि छिपकली की आवाज आपको सुनाई दे, यानी छिपकली का बोलना दिन में भोजन करते समय अगर आपको सुनाई देता है तो शीघ्र ही कोई शुभ समाचार आपको मिलने वाला है या फिर आपके जीवन में कोई शुभ फल आपको प्राप्त होने वाला है। हालांकि ये घटना बहुत ही कम होती है, बहुत दुर्लभ होती है, क्योंकि छिपकली अधिकांश समय रात्रि काल में ही बोलती है, रात के समय में ही उसका बोलना आप सुन सकते हैं। छिपकली अगर किसी व्यक्ति के माथे पर गिर जाए तो इसके क्या लक्षण होते हैं? छिपकली अगर आपके शरीर पर गिरती है, खासतौर पर माथे पर गिरती है, तो संपत्ति मिलने की संभावना बढ़ जाती है, ऐसा लक्षण समझना चाहिए। यदि छिपकली आपके बालों पर यानी सिर पर गिरती है तो इसका मतलब मृत्यु आपके समक्ष आने वाली है या किसी भी प्रकार से मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना आपको करना पड़ सकता है। किसी व्यक्ति के दाहिने कान पर छिपकली का गिरना यानी आभूषण की प्राप्ति का ये एक लक्षण होता है। वहीं बाएं कान पर छिपकली का गिरना यानी आपकी आयु में वृद्धि होने का ये संकेत है, ऐसा समझना चाहिए। किसी व्यक्ति की नाक पर यदि अचानक से छिपकली गिर जाए तो ये भाग्योदयकारी होता है। भाग्योदय के क्षेत्र में आपको लाभ मिल सकता है, ऐसा समझना चाहिए। मुख पर छिपकली का गिरना यानी मधुर भोजन की प्राप्ति के ये लक्षण होते हैं, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। वहीं बाएं गाल पर छिपकली का गिरना यानी पुराने मित्रों से मुलाकात होगी। दाहिने गाल पर छिपकली का गिरना यानी आपकी आयु बढ़ने जा रही है, ऐसा लक्षण आपको समझना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति की गर्दन पर यानी गले पर छिपकली गिर जाए तो इसका मतलब ये होता है कि आपको यश की प्राप्ति होने वाली है। अब वो गर्दन आगे से भी हो सकती है और पीछे से भी, पीछे की तरफ भी गिरे तो भी उसका फल, उसका अर्थ समान होता है। खासतौर पर अगर दाढ़ी पर छिपकली गिर जाए यानी ये जो दाढ़ी का हिस्सा होता है, अगर इस जगह पर छिपकली गिर जाए तो इसका मतलब है कि आपके सामने जल्द ही कोई भयावह घटना हो सकती है, तो उसके प्रति आपको सचेत रहना चाहिए। और इस प्रकार के जो लक्षण हैं, इसमें जो खासतौर पर अनिष्टकारी लक्षण हैं, उससे बचने के क्या उपाय हैं ये भी मैं आपको अभी आगे बताने जा रहा हूं, तो बहुत ध्यान से सुनिए। मूंछ के स्थान पर यानी मूंछ के स्थान पर अगर होंठों के ऊपर वाले हिस्से पर छिपकली गिर जाए, ये पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से प्रभावी है। मूंछ पर छिपकली गिरना यानी सम्मान की प्राप्ति का ये लक्षण होता है। वहीं भौहों पर, आंखों के ऊपर छिपकली गिर जाए यानी धन हानि का ये लक्षण है, तो आपको अपने आर्थिक निर्णयों में थोड़ी सी समझदारी उस दौरान दिखानी चाहिए। दाहिनी आंख पर छिपकली गिरने का मतलब किसी मित्र से मुलाकात हो सकती है। बाईं आंख पर छिपकली गिरने का अर्थ यह है कि जल्दी ही कोई आपको बड़ी हानि मिल सकती है और ये हानि किसी भी प्रकार की हो सकती है, पारिवारिक हो सकती है, सामाजिक हो सकती है, पद प्रतिष्ठा की हो सकती है या आपको आर्थिक हानि मिले, शारीरिक हानि मिले, ऐसा समझना चाहिए। कंठ पर छिपकली गिरने से शत्रुओं का नाश होता है, यह भी समझा जा सकता है। यानी अगर आगे छिपकली गिरती है गले पर तो आपके भाग्योदय के साथ साथ शत्रुओं को आप बहुत अच्छे से नियंत्रित करेंगे, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। दाहिने कंधे पर छिपकली गिरने से विजय की प्राप्ति होगी और वहीं बाएं कंधे पर अगर छिपकली गिर जाए तो आपके नए नए शत्रु उत्पन्न होंगे जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करेंगे, ऐसा इसका निर्णय समझना चाहिए। दाहिनी भुजा पर छिपकली गिरे तो धन लाभ मिलता है और वहीं बाईं भुजा पर छिपकली गिर जाए तो संपत्ति छिनने की आशंका बढ़ती है। वहीं दाहिनी हथेली पर छिपकली गिरने से वस्त्रों से संबंधित लाभ मिलता है, यानी आपको नए कपड़े मिलते हैं, कपड़ों से संबंधित लाभ मिलता है। बाईं हथेली पर छिपकली गिरने से धन की हानि का यह लक्षण समझना चाहिए। किसी व्यक्ति के वक्ष स्थल पर यानी छाती के दाहिनी ओर छिपकली गिरने से जल्द ही ढेर सारी खुशियां आपको मिलने वाली हैं, शुभ समाचार आपको प्राप्त होने वाले हैं। जबकि बाईं ओर छिपकली गिर जाए तो घर में, परिवार में, कुटुंब में कलह क्लेश की स्थिति जन्म लेती है। किसी व्यक्ति के उदर स्थल पर यानी पेट पर छिपकली गिरने से आभूषणों की प्राप्ति होने का लक्षण समझना चाहिए। कमर के बीच में अगर छिपकली गिरे तो आर्थिक लाभ मिलता है। पीठ पर दाहिनी ओर छिपकली गिरने से सुख मिलता है, जबकि बाईं तरफ छिपकली के गिरने का मतलब यह है कि आपके शरीर में कोई बड़ा और गंभीर रोग दस्तक देने जा रहा है। पीठ पर बीच में अगर छिपकली गिरती है तो घर में कलह की स्थिति जन्म लेने लगती है, ऐसा निर्णय समझना चाहिए। नाभि स्थान पर छिपकली गिरने से आपकी जो भी मनोभिलाषाएं हैं, मनोकामनाएं हैं, वह पूरी होती हैं, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। दाहिनी जंघा पर छिपकली गिरने से सुख की प्राप्ति होती है। वहीं बाईं जांघ पर छिपकली गिरने से दुख ही दुख जीवन में प्राप्त होते हैं और इसके साथ साथ शारीरिक पीड़ा का भी सामना करना पड़ सकता है।
दाहिने घुटने पर छिपकली गिरने से यात्रा का संयोग बनता है आपके लिए, और वहीं बाएं घुटने पर छिपकली का गिरना मतलब बुद्धि की हानि। आप अविवेकपूर्ण कोई निर्णय कर सकते हैं, आप जल्दीबाजी में कोई ऐसा निर्णय करें, बुद्धि से काम न ले पाएं जिससे आपको जीवन में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ जाए, ऐसा लक्षण समझना चाहिए। दाएं पैर या दाईं एड़ी पर छिपकली का गिरना यानी यात्रा से लाभ होता है, वहीं बाएं पैर या बाईं एड़ी पर छिपकली गिरने से बीमारी या घर में कलह क्लेश की स्थिति और दुख मिलता है, ऐसा समझना चाहिए। दाएं पैर के तलवे पर छिपकली के गिरने का अर्थ है कि आपको कहीं ना कहीं से ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, वहीं बाएं पैर के तलवे पर छिपकली के गिरने का मतलब है व्यापार में कोई बहुत बड़ी हानि आपको होने जा रही है। तो आज के महाउपाय में हमने जाने छिपकली से जुड़े हुए कुछ शकुन और कुछ अपशकुन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी। जी धन्यवाद। फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।